नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड आज इतना अंदर तक घुस के बैठा है कि अब बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड को अलग करना नामुमकिन है। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ दाऊद इब्राहिमी शामिल नहीं है। आज सैकड़ों लोग हैं जो एक चेन के रूप में काम करते हैं। हर कोई अपना अपना काम बॉलीवुड से निकालता है। एक्ट्रेस को दुबई बुला के एनर्जी बूस्ट करना, एक्सटॉर्शन मनी लेना या ड्रग्स की सप्लाई करना या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें तो है ही, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी सबसे ऊपर है। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा 2 नंबर का पैसा लगता है और उस पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी काम से करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। आज मैं जिस कलाकार की बात करूंगा, ये बॉलीवुड में एक बड़ा और फेमस नाम है। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर सब कुछ करना आता है और लगभग 30 सालों से बॉलीवुड की फिल्मों से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड के साथ मराठी में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये कलाकार है महेश मांजरेकर। महेश मांजरेकर फिल्म मेकिंग के साथ में लगातार एक्टिंग में भी एक्टिव है, लेकिन ये कभी भी बहुत यादगार रोल नहीं निभा पाया। महेश ने हिंदी के साथ में तेलुगु, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी एक्टिंग की है, लेकिन कुछ रोल्स को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर रोल्स बस काम चलाऊ होते हैं। महेश का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1958 को मुंबई में। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, तो स्कूल और कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को से और ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की और फिल्मों में ट्राई करने लगे, लेकिन फिल्मों में मौका नहीं मिला तो थिएटर करके ही एक्टिंग में काम चलने लगा। साल 1992 में मराठी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, लेकिन इसमें रोल बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, साइड रोल था और इस फिल्म के बाद कोई और रोल ऑफर नहीं हुआ। इसके बाद साल 1995 में महेश ने एक मराठी फिल्म को डायरेक्ट किया, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और कैरियर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद महेश मांजरेकर और संजय गुप्ता की दोस्ती हुई और संजय गुप्ता के थ्रू महेश अंडरवर्ल्ड से जुड़ता चला गया। संजय गुप्ता, संजय दत्त और महेश मांजरेकर ये सब आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और तीनों ही अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। संजय गुप्ता ने ही महेश को पहली बार बॉलीवुड की फिल्म दिलाई, जो कि एक डायरेक्टर के रूप में थी। फिल्म का नाम था वास्तव, जिसमें संजय दत्त लीड रोल में था। वास्तव साल 1999 में आई थी और एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने न सिर्फ महेश मांजरेकर का बल्कि संजय दत्त का कैरियर भी पटरी पर ला दिया। इसके कुछ समय के बाद एक्टिंग में भी डेब्यू कर लिया और तब से आज तक लगातार एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में एक्टिव है। महेश ने 30 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की है, लेकिन वास्तव के अलावा जो पहली मूवी थी, शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसने इतनी बड़ी या अपनी बजट से डबल कमाई की हो, लेकिन फिर भी ये फिल्में लगातार डायरेक्ट करता आ रहा है। ना सिर्फ फिल्में डायरेक्ट कर रहा है बल्कि फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रहा है, जबकि इसके प्रोडक्शन की ज़्यादातर फिल्में या यूँ कहें कि ऑलमोस्ट सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप साबित होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन कभी भी रुका नहीं है। अगर फिल्में सफल नहीं हो रही है तो फिल्म का बजट रिकवर कैसे होता है, और फिल्म का बजट रिकवर नहीं हो पा रहा है तो ये हर बार नई फिल्म कहाँ से लेकर आता है और कहाँ से इसका पैसा लगता है। महेश मांजरेकर ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया है। हिंदी के साथ मराठी टीवी के लिए भी काम करता रहता है और मराठी में बिग बॉस को महेश ही होस्ट करता है। अब तक मराठी बिग बॉस के 3 सीजन होस्ट कर चुका है। महेश की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इसकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं और दोनों शादियों से इसके 3 बच्चे हैं। पहली शादी कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता से हुई और उससे 2 बच्चे हुए। दूसरी शादी मेधा से की, जो पहले से एक लड़की की मां थी और बाद में सई मांजरेकर को जन्म दिया। महेश मांजरेकर का कैरियर और जीवन काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है। महेश मांजरेकर पर दाऊद से संबंध रखने के न सिर्फ आरोप लग चुके हैं, बल्कि पुलिस के सामने इसने खुद स्वीकार किया था कि वो नासिक के होटल में बैठकर अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात किया करता था और उनसे इसका दोस्ताना संबंध है। इसके बाद जब कोर्ट में ये केस चला तो इसने वहाँ पर साफ मना कर दिया कि इसने कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया, जबकि महेश ने पुलिस के सामने बयान दिया था और ये कहा था कि इसके साथ में संजय दत्त, फिल्म मेकर संजय गुप्ता और हरीश सुगंध भी होते थे। वो बयान इसने कैसे दिया ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसका उस केस से बरी हो जाना वाकई में हैरान करने वाला है। दुनिया जानती है कि संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड से संबंध बहुत पुराने हैं। इसी तरह के आरोप संजय गुप्ता पर भी लगते रहते हैं और ये खुद इस बात को एक्सेप्ट कर भी चुका है। इन तीनों में एक और कॉमन बात है, तीनों दोस्तों पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने का आरोप तो लग ही चुका है। तीनों ही दोस्त गैंगस्टर की लाइफ पर बहुत ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, यानी इनकी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड कहीं ना कहीं
मौजूद होता है, क्योंकि हर तीसरी फिल्म में कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड की बात होती है, अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। ये लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड में रहकर अंडरवर्ल्ड के लिए एक गुर्गे की तरह काम करते हैं और अंदर की हर एक खबर को, हर एक बात को बाहर पहुंचाते हैं। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड से हर साल अरबों रुपए की कमाई करता है, अरबों रुपए का कारोबार करता है। अलग अलग 2 नंबर के धंधों के अलावा सबसे फेमस काम है हवाला के पैसों को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना और उससे कमाई करना। अंडरवर्ल्ड के पास बेहिसाब 2 नंबर की दौलत होती है। उस दौलत को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए महेश मांजरेकर फिल्मों का सहारा लेता है। और सिर्फ महेश मांजरेकर ही नहीं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ब्लैक मनी से फिल्में बनाई जाती हैं और फिल्म प्रॉफिट ना भी कमाए तो अपनी लागत निकाल ही लेती है और उसी से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो जाता है, क्योंकि जो 2 नंबर का पैसा होता है वो व्हाइट मनी की तरह खपा दिया जाता है। बॉलीवुड के कलाकारों की अंडरवर्ल्ड और नेताओं से जो दोस्ती होती है उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, क्योंकि इनकी काली कमाई को ये फिल्म मेकर 1 नंबर का पैसा बना देते हैं। फिल्म बनाते समय बड़े बड़े एक्टर्स की फीस को छोड़ दिया जाए तो बाकी का 80% खर्चा कैश में पूरा किया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और जहां कैश यूज होता है वहां सबसे ज़्यादा काली कमाई खपाने के चांसेस होते हैं। महेश मांजरेकर 2006 से ही प्रोडक्शन के फील्ड में है। इसने लगभग सभी फिल्में फ्लॉप बनाई है। कुछ मराठी फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो ये बंदा जो है हमेशा जो भी फिल्म बनाता है वो थोड़े से बजट लिमिटेड होता है लेकिन फ्लॉप जाती है। महेश मांजरेकर कास्टिंग काउच जैसे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और कास्टिंग काउच की दुनिया में एक चर्चित चेहरा है। महेश ने मराठी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस प्रिया बापट को फिल्मों में रोल देने के बदले कई महीने तक अपने हवाई जहाज पर सफर कराया था। हालांकि इसके बदले में उसे जो है कुछ छोटे मोटे रोल दिए भी थे, लेकिन उसे कभी भी लीड रोल या दमदार रोल नहीं दिया गया। अपनी पहली प्रोड्यूस की हुई फिल्म प्राण जाए पर शान ना जाए में काम करने वाली एक्ट्रेस श्वेता मेनन से भी महेश का काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा था और उससे भी जो है इसका बहुत दिन तक नाम जुड़ा था। इसी तरह अपनी फिल्म 10 कहानियां में साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस नेहा ओबरॉय के साथ में भी महेश का नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ चुका है। नेहा उस समय इस तरह चर्चा में आ गई थी और ऐसे लगता था कि फिल्मों में ये जो है लीड एक्ट्रेस बन के आएगी, लेकिन जब नेहा ने अपनी दुकान का सारा सामान बिना सोचे लुटवा दिया तो बाद में कीमत कौन देता है। फिर तो बस पीछे पीछे घूमने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। महेश मांजरेकर जैसे लोग छोटी एक्ट्रेस को तो कभी आगे बढ़ने का मौका देते ही नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जो होते हैं और जो बड़े एक्टर्स होते हैं छोटी एक्ट्रेस को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें जो है फिर कोई काम नहीं देते हैं। इन लोगों को पुलिस या सरकार का किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता है। ये भले ही ऊपर से आम आदमी जैसे दिखें, लेकिन अंदर से ये 2 मुँहे सांप होते हैं। इनके खिलाफ अगर किसी ने शिकायत कर भी दी तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही कंप्लेंट जो है रफा दफा कर दी जाती है, क्योंकि इन लोगों का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है और ये उन लोगों की हेल्प करते हैं तो बदले में खुद इन्हें भी जो है हर तरह से सपोर्ट दी जाती है। बॉलीवुड में अगर किसी फेमस एक्टर पर या फिल्म मेकर पर कोई केस हो भी जाता है तो कुछ दिन के बाद ही उसे आसानी से उस केस से बरी कर दिया जाता है और जमानत तो इस तरह से मिल जाती है जैसे क्राइम करने से पहले ही जमानत के ऑर्डर तैयार कर रखे थे। महेश मांजरेकर उन लोगों में से है जो लगातार इलीगल एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उंगली इनके ऊपर नहीं उठा सकता है। महेश मांजरेकर पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमा चुका है और साल 2014 में राज ठाकरे की पार्टी MNS से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। इसके बाद 2019 में महेश ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। महेश मांजरेकर लगातार फिल्में बना रहा है और साथ ही अपने कॉन्टैक्ट भी मजबूत करता जा रहा है। हालांकि पिछले साल महेश को कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसका इलाज भी चला था। इलाज के बाद महेश अब जो है कैंसर से पूरी तरह फ्री हो चुका है और अब उसकी 2 फिल्में इसके बाद में रिलीज भी हो चुकी है। अंतिम जो कि सलमान खान की मूवी थी और उसके अलावा एक तेलुगु फिल्म सरकारू वारीपाटा। अंतिम को इसने लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया था और उसमें खुद इसने एक्टिंग भी की थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। महेश मांजरेकर जैसे लोग अंडरवर्ल्ड की छत्र छाया में पले बढ़े और आज भी एकदम सुरक्षित हैं। यही है बॉलीवुड के इज्जतदार नामों के पीछे की सच्चाई। महेश की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।